नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एमबी लाइव और एमबी लाइव दिखा रहा है जैसा कि आज समस्त यानी हमारे उत्तर प्रदेश से डीपीआरओ महोदय यहाँ आए हुए हैं और एक ट्रेनिंग की जा रही है जो जैविक खाद है हमारी उर्वरक शक्ति जो बढ़ाता है हमारी मिट्टी की, तो उस पर आज एक ट्रेनिंग चल रही है। तो हमारे साथ महोदय हैं, जानना चाहेंगे कि इससे हमारे जीवन पर और हमारे किसान भाइयों को क्या क्या लाभ हो पाएंगे। जी महोदय, मैं आपका सबसे पहले परिचय चाहूँगा। मेरा नाम अखिलेश गौतम है। पंचायती राज विभाग के द्वारा जो राज्य स्तर का प्रशिक्षण केंद्र यहाँ पे स्थापित हुआ है बुलंदशहर ज़िले के आजमाबाद ग्राम पंचायत में, उसका निदेशक के रूप में कार्य करता हूँ। और आज 6 तारीख को प्रदेश के 38 जिला पंचायत राज अधिकारी अपने अपने ज़िले से यहाँ ट्रेनिंग प्राप्त करने के लिए आए हैं। उद्देश्य यह है कि स्वच्छ भारत मिशन द्वितीय के अंदर ठोस और तरल अपशिष्ट प्रबंधन किस तरीके से हो और उसके तकनीकी विकल्प क्या क्या होते हैं और हो सकते हैं, उनका यहाँ पे उदाहरण के तौर पे प्रोटोटाइप डिज़ाइन यहाँ मौजूद है इस प्रशिक्षण केंद्र बुलंदशहर में। और इस प्रोटोटाइप डिज़ाइन के माध्यम से जिला पंचायत राज अधिकारी महोदय जो 40 ज़िले से आए हैं वो ये जान पाएंगे कि अपने ज़िले के अंदर किस तरीके से समुचित व्यवस्था ठोस और तरल अपशिष्ट की जा सकती है। उसमें यह है कि ग्रामीण क्षेत्रों में जो गौवंश का जो गोबर है वो बहुत ही प्रभावी रूप से हम कंपोस्ट के रूप में परिवर्तित कर सकते हैं अगर केंचुए के मदद ली जाए। तो उसका क्या डिज़ाइन होना चाहिए, कितनी बड़ी पिट होनी चाहिए, कितना साइज़ का उसमें खाद निकल सकता है, कितना गोबर पड़ना है, कितने केंचुए पड़ने हैं, ताकि हमें 30 से 45 दिन के अंदर गोबर के माध्यम से और केंचुओं की मदद से एक अच्छा उन्नत किस्म का खाद मिल पाए जो कि केमिकल फर्टिलाइज़र के बनस्पत बेहतर होगा। इसके अलावा ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छ भारत मिशन द्वितीय के तहत डोर टू डोर माने द्वार से द्वार कचरा और कूड़ा कलेक्ट करने के लिए क्या विधा होनी चाहिए, क्या विधि होनी चाहिए, कैसे उस प्रबंधन के सिस्टम को व्यवस्था को स्थापित कर सकते हैं, वो भी यहाँ पे आजमाबाद ग्राम पंचायत में और कनैनी में प्रदर्शित किया जा रहा है विगत 8-9 माह से। तो वो जान पाएंगे। तरल अपशिष्ट 2 तरीके का होता है, एक तो वो जो कि मल के संपर्क में आया हो, एक तरल अपशिष्ट वो होता है जो कि मल के संपर्क में नहीं आ रहा हो, उसे ग्रे वाटर कहते हैं। तो ग्रामीण क्षेत्रों में गाँव में किस तरीके से अपशिष्ट जल जो होता है उसका समुचित निपटान किया जा सके ताकि सड़क पे और नालियों में बदबू ना करे, नालियों को ख़राब ना करे और साफ़ और सुंदर हमारे गांव लगें, उसके लिए क्या व्यवस्थाएं होनी चाहिए वो भी आज यहाँ ये देख पाएंगे। स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण 2023 आरंभ हो चुका है जिसके अंदर सारे प्रदेश लीन हैं अपने अच्छे उच्च स्थान प्राप्त करने के लिए। उत्तर प्रदेश भी चाहेगा कि देश के अंदर प्रथम स्थान प्राप्त कर सके, तो उसको प्राप्त करने के लिए क्या क्या ब्लॉक स्तर पे, क्या क्या जिले स्तर पे और क्या क्या ग्राम पंचायत स्तर पे कार्य किए जाने हैं, उसके बारे में भी चर्चा आज यहाँ पे डीपीआरओ साहिबान से हो रही है। और कल मुख्य विकास अधिकारी आ रहे हैं तकरीबन 35 ज़िले के। तो ये अभूतपूर्व घटना है कि बुलंदशहर ज़िले के अंदर 35 से ज़्यादा मुख्य विकास अधिकारी अलग अलग ज़िले के यहाँ आके यही विधाएं और तकनीकी विकल्पों के बारे में चर्चा करेंगे, समझेंगे, सीखेंगे, जानेंगे और फिर अपने जाके वापस अपने ज़िले के अंदर उसको क्रियान्वित कराएंगे। तो महोदय, जैसा कि आपने जानकारी दी थी, गौवंश का ही गोबर यूज हो सकता है या भैंस का भी उसमें यूज किया जा सकता है? भैंस का और गाय दोनों का हो सकता है। केंचुए तो नहीं पहचानते कि ये गाय का है कि ये भैंस का। जी महोदय, तो जैसा कि महोदय ये इस पे किसान भाई इससे कितना लाभ उठा सकते हैं आने वाले समय में? देखिए, ऐसा है कि ये जो केंचुए वाली खाद होती है इसकी शक्ति केमिकल फर्टिलाइज़र से दुगनी अच्छी होती है। दूसरी बात, जो हमारी मिट्टी के अंदर, मृदा के अंदर सबसे बड़ी जो कमी पाई जा रही है विश्व भर में, वो कार्बन की कमी होना है। कार्बन विलुप्त होता चला जा रहा है हमारी मृदा में। आने वाले समय में ऐसी स्थिति होगी कि मृदा के अंदर इतनी क्षमता नहीं होगी कि वो कुछ उत्पाद बढ़िया दे पाए।
इसलिए हमारे पास अब कोई विकल्प बचा नहीं है, केवल कंपोस्ट की खाद को इस्तेमाल करने का ही एक तरीका बचा है। तो मॉडल ये है कि आप हमारे यहाँ प्रशिक्षण केंद्र पे अगर 10 क्विंटल गोबर दे के जाते हैं तो उसका 10% माने 1 क्विंटल बिना पैसे के आप ले जा सकते हैं, आपको कोई कीमत भी नहीं देनी है। हम 30 से 45 दिन में आपके गोबर को परिवर्तित कर देंगे। स्वयं सहायता समूह की महिलाएं हैं जो कि उस गोबर की देखभाल करती हैं, वो केंचुओं की देखभाल करती हैं, ताकि वो केंचुआ एक फैक्ट्री की तरह आपके फर्टिलाइज़र को देता है जो कि आपकी मृदा के को बहुत शक्ति देता है। और ऐसा पाया गया है कि गन्ने, मूंग की दाल, सरसों, गेहूँ, इसकी उत्पाद में भी बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी हुई है। तो महोदय 1 हेक्टेयर के लिए कितनी खाद पर्याप्त रहती है ये वाली हमारी? हकीकत तो ये है कि जितना आप डाल देंगे उतना ही मीठा आपका मृदा होगी, जितनी डालेंगे, क्योंकि कार्बन जो है अब हमारा मृदाओं से गायब हो चुका है ऑलमोस्ट। तो ऐसा कुछ नहीं है कि आपको इतना डालना है जैसे केमिकल फर्टिलाइज़र का होता है कि भाई इसके अनुपात में इतने हेक्टेयर में इतने बीघे में इतना डालना होता है, ऐसा कुछ नहीं है। कंपोस्ट अत्यधिक रूप से जितनी हो सके डालनी चाहिए। आप गोबर भी डायरेक्टली डाल सकते हैं, लेकिन आपको उतनी मदद नहीं मिलेगी अगर डायरेक्टली गोबर डालेंगे। लेकिन केंचुए उसी गोबर को खा के, पचा के उसके अंदर दुगनी तिगनी शक्ति पैदा कर देता है जो गोबर की होती है। डायरेक्ट यदि वो गोबर डालते हैं तो उससे खरपतवार ज़्यादा पैदा होगा, तो इससे तो जी खरपतवार भी पैदा होता है, उसमें शक्ति भी कम होती है। तो बेहतर ये होता है कि केंचुआ जो है आपके गोबर को पचा के एक सुंदर जो है खाद के रूप में, चाय की पत्ती की तरह देखने में लगता है ना, बदबू आती है, तो उसे पचा देता है और उसमें जो भी थोड़ी बहुत जो कमियां होती हैं वो उसको पूरी तरीके से पूरी करके आपको एक अच्छी सोने की तरह खाद दे देता है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारे साथ हैं सर, हैं, जानकारी बहुत अच्छी है कंपोस्ट खाद के बारे में, तो सर से जानना चाहेंगे। मैं सबसे पहले सर का परिचय चाहूँगा। जी महोदय। हाँ, मेरा नाम सुदेश है। मैं आईडीसी में प्रोग्राम मैनेजर के रूप में काम कर रहा हूँ और मैं वर्मी कंपोस्टिंग और सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का स्पेशलिस्ट है। जी, तो महोदय जो वर्मिंग कंपोस्ट जो खाद जो तैयार किया जाता है, इसके बारे में थोड़ा जानकारी दें। हमारे किसान भाई जो हैं इसे यूज में करेंगे तो इसके आने वाले समय में कितने लाभ होंगे, और अब फिलहाल हम देंगे तो किस प्रकार से लाभ प्राप्त होंगे, कर पाएंगे? हाँ, एक्चुअली जो हमारा यूरिया जो हम डाल रहे हैं, यूरिया असली से कहाँ से होते हैं किसी को भी पता नहीं होता है, कहाँ से उत्पन्न होते हैं, कहाँ से आते हैं, कैसे डालते हैं, किस लिए डालते हैं, वो पता ही नहीं हो रहा है। ये होते हैं एक्चुअली हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन माने आपका पेट्रोलियम प्रोडक्ट, पेट्रोल जो निकलते हैं उसमें से जो एक्सेस आता है उसी से बना के इसमें डाला जाता है। तो ये जितने भी आपका खेत में डालते 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 आ रहे हैं उसमें नमक का क्वांटिटी, नमक का प्रेजेंस उसमें होते हैं। जब नमक होते हैं तो आपका केचुआ नहीं रहेगा उधर। नमक कितने भी ज़्यादा हो रहे हैं, आप यूरिया जितने ज़्यादा डाल रहे हैं, आपका केचुआ उधर नहीं रहेगा, चला जाएगा। तो हमारे पहले तो किसान के पास जो खेतों में तो वैसे ही केचुआ रहा था। अभी मेरे को यूरिया ही डालना है, यूरिया डालना है, क्या ही करना है, तो भी फिर आप अलग से वर्मी कंपोस्टिंग अलग से बना के इसमें डाल दिया जाए, ताकि आपको जितने ज़्यादा डालते उतने अच्छा है। आप हर एक फसल के अभी हम कैलकुलेट करके डालना है, गिनती करके डालना है, तो वो हर एक इसके लिए हर एक फसल के लिए अलग अलग होता है। तो जैसा कि वर्मिंग कंपोस्ट खाद है, उसमें अलग से यूरिया हम डाल सकते हैं वर्मिंग कंपोस्ट में? वर्मी कंपोस्टिंग आप डाल सकते हैं। आपको यूरिया ज़रूरी है, मेरे माइंड में यूरिया के बिना नहीं हो सकते, तो यूरिया भी डाल दीजिए। लेकिन यूरिया जितने आप यूरिया डाल रहे हैं उतना आपका केचुआ नहीं रहेगा उधर, क्योंकि वो उसमें नमक का क्वालिटी है, नमक की वजह से वो यूरिया वो केचुआ भाग जाए। तो दोस्तों आपको कितनी अच्छी यहाँ जानकारी प्राप्त हो रही है। जो यूरिया जो होता है ये बहुत खतरनाक होता है, और हमारी मिट्टी के अंदर जो केचुआ होता है जो मिट्टी की उर्वरक शक्ति को बढ़ाता है वह नष्ट हो जाएगा। जब केचुआ ही नष्ट हो जाएगा तो हमारी मिट्टी वहाँ बेकार हो जाएगी और नमक की मात्रा उसमें बढ़ जाती है। तो महोदय जो हमारा वर्मिंग जो कंपोस्ट खाद है किस प्रकार से कार्य करता है हमारी खेती में? देख लीजिए, वो हमारा जो वर्मी कंपोस्टिंग उसके न्यूट्रिएंट देख ले, हमने यूरिया डाल रहे थे उसमें NPK ऐड करके डाल देते हैं, सिर्फ वो ही मिलता है।
यदि वर्मी कंपोस्टिंग डालते हैं, हर प्रोटीन, हर न्यूट्रिएंट जो जो धरती के लिए ज़रूरत है वो सब कुछ उसमें होगा। क्योंकि पशु जो खा रहे हैं उसमें से जो उनके पेट से जो बाहर निकल के आते हैं उसी से वर्म्स भी आ रहे हैं, उसका भी एडेड वैल्यू है। वर्म्स जो खा रहे हैं उसका भी एडेड वैल्यू होगा और ज़्यादा निकलते आए, ज़्यादा प्रोटीन। जो पहले तो हमने सोचा ही नहीं था कितने डालना है, अभी मेरे को गिनती आ रहा है मैं कितने डालना है। पहले तो हमने सोचा ही नहीं है कितने डालना है जी। लेकिन आप जितने ज़्यादा डाल रहे हैं उतने अच्छा है, आपका खेत ऊर्जा शक्ति से रहेगा। यदि आप वर्मी कंपोस्टिंग डालते जाए तो आप वर्म्स अपने आप भी आने के लिए शुरू हो जाए, क्योंकि वो स्मेल से उनको पहचान सकते हैं, वो स्मेल, उस स्मेल से ही वो वापस आने शुरू हो जाएगा। ऐसे है केचुआ बहुत बार ऊपर नीचे जाते आते जाते रहते हैं, खेत को बुरबुरा शक्ति बढ़ा देगा। ह्यूमस कंटेंट जो पानी को पकड़ के रखने की क्षमता होगा। यदि आपने वर्मी कंपोस्टिंग डाल रहे हैं या ऑर्गेनिक कंपोस्टिंग डाल रहे हैं तो आपके मिट्टी में पानी को पकड़ने की क्षमता बढ़ेगा, और पानी पकड़ने की क्षमता बढ़े तो आपका वाटर, पानी जो उपयोग कर रहे हैं वो कम होगा, फिर नीचे वाटर लेवल भी आपको ऊपर आ जाए जी। तो और महोदय एक जानकारी हो, जैसा कि हम जो हमारा वर्मी कंपोस्ट खाद है 1 हेक्टेयर के लगभग कितना पर्याप्त रहेगा? यही बता रहा हूँ मैं, ये हर एक इसके लिए अलग अलग होते हैं। आप पैडी के लिए अलग हैं, चावल के लिए अलग हैं, आप वीट के लिए अलग होते हैं। लेकिन ये सारा ये है ना मिनिमम मात्रा बता रहे हैं हम, वो उसमें जितने ज़्यादा डाल रहे हैं उतने अच्छा ही है। आपको ऐसे करेक्ट से इसे कैलकुलेशन से डालना ऐसे नहीं है, चाहे तो हमारे पास लिस्ट है वो ले सकते हैं, आपको उसी से कर सकते हैं आप जी महोदय। तो लगभग इसकी प्राइस किसान को लगभग क्या प्राइस पड़ेगा केजी में? ये केजी 10 रुपया पर केजी हम लोग यहाँ दे रहे हैं। इस 10 रुपया पर केजी उसके क्या क्या इन उसमें वो रहे, एक तो गोबर है और लेबर जो काम कर रहे हैं और इसे चलाने के लिए जो वो होते हैं, ये सारे मिला के वो हो रहे हैं। यदि किसान अपने आप यहाँ आके ट्रेनिंग ले लें, अपने आप करने, तो उनके तो कोई इन्वेस्टमेंट ही नहीं है, उनको खाद मिलते जाएगा। वैसे भी वो गोबर कहीं पर सड़क के किनारे या आग लगाने में या उबला बना के आग लगाने में वेस्ट कर रहे हैं, वो ऐसे केचुआ वाला खाद बना के अपने आप यूज़ कर सकते हैं जी। बहुत बहुत धन्यवाद। अपने जैसा कि दोस्तों आपको जानकारी बहुत अच्छी प्राप्त हुई होगी हमारे पास से, तो आप भी इस पद्धति को यूज में ला सकते हैं, प्रयोग में ला सकते हैं, ताकि हम अच्छे से अपनी फसल पैदा कर सकें और बहुत अच्छा अपनी फसल को रूप दे सकें। तो यूपी से डीपीआरओ महोदय यहाँ पहुँचे हुए हैं, लेकिन डिस्ट्रिक्ट पब्लिक रिलेशन ऑफिसर्स। तो जानना चाहेंगे आज का जो प्रोग्राम है, ये प्रोग्राम का क्या महत्व है और किस लिए आज का जो प्रोग्राम किया जा रहा है। जी महोदय, सबसे पहले आपका मैं परिचय चाहूँगा। मैं हूँ डीपीआरओ कुशीनगर अभय कुमार यादव। जो यहाँ पे कार्यक्रम रखा गया है एक तरह का एक्सपोजर विजिट है कि हम जनपद में जो एसबीएम फेज 2 में कार्य करा रहे हैं SLWM का, ठोस अपशिष्ट नियंत्रण प्रबंधन का, इस कार्य के लिए कैसे कैसे ये कार्य करना है एक मॉडल की तरफ यहाँ विकसित किया गया है, और वही कार्य हम लोग देख के अपनी ग्राम पंचायतों में कराएंगे जी। तो महोदय इससे जो हमारे जो किसान भाई हैं, तो इनके लिए क्या फ़ायदे होंगे इससे? देखिए, इसमें अपशिष्ट प्रबंधन से जो हमारा वर्मी कंपोस्ट तैयार होगा वो किसान भाइयों को दिया जाएगा, और सस्ते में जो है हम एक सस्ता साधन पाएंगे जो है खाद के रूप में, और ग्राम पंचायत में ही जो है इसका पूर्णतः उपयोग किया जाएगा। तो महोदय जैसे कि इसकी बहुमता में यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा इसकी उपलब्धता हमको यानी किसानों को प्राप्त हो पाएगी जिस प्रकार से? देखिए, ये अभी जो कार्यक्रम है अभी इनिशियल फेज में है। अब इसकी तो पूरी संभावना है कि जो है ग्राम पंचायत स्तर पर सभी किसानों को ये खाद मिल पाएगी, और जैसे जैसे ये कार्यक्रम बढ़ता जाएगा वैसे वैसे इसकी प्रोग्रेस भी सामने आएगी आप लोगों के जी। तो महोदय इसकी जो तैयार करने की विधि क्या है, किस प्रकार से तैयार की जाती है? देखिए, यही तो हम लोग सीखने आए हैं कि किस प्रकार से तैयार की जाती है, और वही हम लोग देख के और अपने ग्राम पंचायतों में ये कार्य प्रारंभ कराएंगे जी। बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि दोस्तों आप सुन रहे थे, यहाँ पे गोबर से तैयार की जाती है उर्वरक खाद होती है, जैविक खाद तैयार की जाती है, जिसमें केंचुए डाले जाते हैं और उस खाद को केंचुए तैयार करते हैं। तो आज यही ट्रेनिंग सेंटर है, डीपीआरओ सभी जिलों से आए हुए हैं और सीख रहे हैं। उसे सीखने के बाद वो अपने यहाँ भी इसी प्रकार से तैयार करेंगे और किसानों को ये दी जाएगी, जिससे कि पेस्टिसाइड जो किसान खेती में लगाता है और उसका शरीर पर इतना हानि करता है बहुत ज़्यादा, तो जब हम इसे यूज करेंगे, जैविक खाद को यूज करेंगे, तो पेस्टिसाइड इसमें नहीं होगा और हमको खाने के लिए बहुत अच्छी और शुद्ध चीज़ें प्राप्त होंगी। जी महोदय जी, आप कुछ कहना चाहेंगे आज का जो प्रोग्राम है, जैसे आपका परिचय? जी, मनोज कुमार, डीपीआरओ सीतापुर। एक्सपोजर विजिट में ये लगभग 75 डिस्ट्रिक्ट में से आधे डिस्ट्रिक्ट को बुलाया गया है,
तो 35 से 40 लोग के बीच में आए हुए हैं सारे लोग हैं। और इसमें देखा जा रहा है ठोस तरल अपशिष्ट प्रबंधन के विषय में जो तकनीकी ज्ञान है उसको यहाँ से सीख करके लोग जाएंगे और अपने ज़िले में इसी को इम्प्लीमेंट करेंगे, जो अगले 2024 तक का इसी पे काम करना है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। दोस्तों, जैसा कि हम आपको यह दिखा रहे हैं, यहाँ पर इस खाद को तैयार किया जाता है। एक भाई हैं, उनके हाथ में एक पैकेट है, हम ये आपको लेकर दिखाएंगे। ये खाद है और कितना हल्का फुल्का है। ये तैयार किया जाता है और केंचुए इस खाद को तैयार करते हैं। इसमें किसी प्रकार की कोई स्मेल नहीं है, किसी प्रकार की कोई भी इसमें कोई स्मेल नहीं है और बहुत हल्का फुल्का, और इसके अंदर उर्वरकता बहुत अच्छी है। तो यहाँ ये जो देख रहे हैं, ये हौदियाँ जो बनी हुई हैं, इसके अंदर ये खाद तैयार हो रहा है और इसके अंदर केंचुए हैं, केंचुए इसे तैयार कर रहे हैं। तो जानना चाहेंगे, यहाँ पर हैं, हमारे साथ हैं जी, थोड़ी जानकारी देना चाहेंगे आप? तो ये जो तैयार जो कितने समय में लगभग खाद हो जाता है? 45 दिन में। 45 दिन में। तो 45 दिन इसमें पहली बार लगते हैं, फिर उसके बाद तो निकलता रहता होगा? 45 दिन पहली बार में जी। फिर 5 में चौथे दिन उतारते रहे हम, या कुट्टी वाली पत्ती थे। अच्छा, तो ये ऊपर से उतरता है? हाँ, ऊपर से उतरे या हिसाब थे। तो उसके बाद क्या किया जाता है इसको? इसकी पंजा हुआ, पंजे थे हम खुदाई लगा में हल्की हल्की जी। और फिर पानी लगा के यार बिछा दें बोरी है जी। फिर तराई लगा में हल्की हल्की, जो इन्हें नरवाई मिले। तो इसके अंदर केंचुए हैं अंदर? हाँ, अंदर हैं केंचुआ। केंचुआ। जैसा कि दोस्तों हम आपको दिखा रहे हैं, ये केंचुआ है यहाँ पर। ये देख रहे हैं, केंचुआ इस खाद को तैयार करता है। देख रहे हैं जैसे कि ये केंचुए है, ये रहे, ये केंचुए ये तैयार करते हैं। तो ये केंचुए इसके अंदर डाले जाते हैं? हाँ, डाले जाए जी। तो जैसा कि बता रहे हैं, ऊपर से उतार लेते हैं इसे, फिर इसे के छनन होता है इसका? हाँ, छाने हम निकाल के इसे जी। छाने छटनाते और छान के जब पैकिंग हो इसकी। 1200 रुपये किलो आते हैं जी। तो इसका पैकिंग जो बनाई जाती है वजन के हिसाब से बनाई जाती है, यूं ही अंदाज से भर देते हैं? हाँ, वजन 1 किलो। 1 किलो। तो 1 किलो की लगभग कीमत क्या माने? 15 रुपये किलो। 15 रुपये किलो। तो जैसा कि दोस्तों आपको यहाँ जानकारी मिल रही है, इसकी कीमत है 15 रुपया किलो और इसे यूज किया जाता है। इससे पैदावार बहुत अच्छी होती है। फसल के अंदर जो हमारी मिट्टी होती है उसमें भी इससे जान आ जाती है। वैसे तो हमारे हिंदुस्तान में बुजुर्ग जो थे, पहले किसान भाई थे, सभी इसी प्रकार का खाद का प्रयोग किया करते थे, गोबर की खाद का प्रयोग किया करते थे। लेकिन जब से ये भारत की जो विदेशी टेक्नोलॉजी आई है, जब से खाद जो आया, यूरिया, अन्य भिन्न भिन्न DAP वगैरह जो आए, इन्होंने इस प्रकार के चलन को ख़त्म कर दिया। लेकिन भारत सरकार फिर से प्रयास कर रही है कि हमारे किसान भाई इस पर आएँ और बेहतर तरीके से हम इसे प्रयोग करें और बेहतर से बेहतर इससे हम फार्मिंग कर सकें और उससे बेहतर पैदावार ली जा सके। बहुत अच्छा यहाँ लग रहा है। जैसा कि देख रहे हैं, ये जो बता रहे थे पंजा, ये पंजा है और इससे यहाँ पर इसे ऊपर से हिलाया जा रहा है। तो ये इसके बाद इससे क्या किया जाएगा हिलाने के बाद? हिलाने के बाद खाद लेकर हो जाएगा। ऊपर से निकालेंगे? हाँ, वो ढेरी आसी मार देंगे, फिर थोड़ी देर बाद केंचुआ लेकर जाएंगे, सो परातम करके छानने लग जाएंगे। तो ये खाद डेली निकाला जाता है? हाँ। तो एक दिन में कितना खाद निकाल देते होंगे? 30 किलो 25 किलो रोज निकालते हैं। हाँ, 30 से 35 किलो 25 किलो डेली खाद निकाल दिया जाता है इनसे। और हम आपको दिखा रहे हैं, यहाँ और भी होती हैं, और भी बनी हुई हैं, और दूसरे साइड भी उधर भी बनी हुई हैं। तो ये पूरा यहाँ सिस्टम है इस खाद को बनाने का। तो दोस्तों आप बने रहिए हमारे चैनल AMB लाइव के साथ। दोस्तों जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं, घर के पास सोख्ता गड्ढा बना है और यहाँ एक गड्ढा अनेक लाभ, प्रदूषण कम, जल स्तर में बढ़ाव। लोग अपना जगह जगह देखते हैं, पानी रास्ते में बहाते रहते हैं और जिससे काफ़ी गंदगी हो जाती है। लेकिन यहाँ बहुत अच्छा हमको एक चित्र देखने के लिए मिल रहा है। एक गड्ढे से अनेक जगह के पानी को हम कवर कर सकते हैं, जिससे हमारे भूमि का जल स्तर भी बढ़ेगा और गंदगी भी नहीं होगी। तो यहाँ एक कितना सुंदर और एक ऐसा
चित्र हम देख रहे हैं यहाँ कितना अच्छा है कि यहाँ जल स्तर को बढ़ाया जा सकता है और गंदगी से छुटकारा पाया जा सकता है। तो दोस्तों कितनी अच्छी चीज़ यहाँ हमको देखने के लिए मिल रही है। यदि हम भी अपने जीवन में इस प्रकार के नियमों को अपनाएं तो हम अपनी पृथ्वी को, अपने पर्यावरण को, अपनी जलवायु को बचा सकते हैं। करें खाद गड्ढे का निर्माण, होगा कूड़े का सुरक्षित निपटान। यहाँ भी कुछ ऐसा हमको देखने के लिए मिल रहा है। एक गड्ढा है और जिसमें कूड़ा डाला जा रहा है, जिससे हम गंदगी से बच सकते हैं, पॉल्यूशन से बच सकते हैं और अपने पर्यावरण को सुरक्षित बनाए रख सकते हैं।